हाय फ्रेंड्स, आइए एक पेपर की बात करते हैं जिन्होंने अलग अलग सोर्स लिए हैं डाटा कलेक्शन के लिए और अलग टाइम पीरियड भी लिए हैं। ये स्प्रिंगर का जर्नल है, जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स। 2019 की एबीडीसी लिस्ट में ए कैटेगरी का जर्नल है ये, और इसमें 3 ऑथर हैं, गैबी आइसा, स्कॉट एंड मैडम रितु गुप्ता। ये 3 है इसमें। तो ये पेपर आप रिसर्च गेट से एक बार डाउनलोड कर लीजिए। पेपर में एक बार ये टाइटल पढ़िए इसके और ये बताइए वेरिएबल कितने हैं। इंटरपर्सनल डेविएंस एंड एब्यूजिव सुपरविजन, 2 तो ये हो गए। मीडिएटिंग रोल ऑफ सुपरवाइजर नेगेटिव इमोशन, ये तीसरा। और मॉडरेटिंग रोल ऑफ सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, 4 इसमें हो गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्होंने किया क्या है। इनका जो काम है ये रेड और ब्लू में मैंने थोड़ा सा पीडीएफ एडिटर के अंदर जाके चेंज कर दिए हैं। देखिए, इनका बेसिकली मॉडल है सबॉर्डिनेट इंटरपर्सनल डेविएंस से होता है नेगेटिव इमोशन सुपरवाइजर का, उससे होता है एब्यूजिव सुपरविजन। एक ये इन्होंने लिए बेस मॉडल है। इन्होंने अपने काम को ऑथर्स ने 2 स्टडी में किया, स्टडी 1 एंड स्टडी 2। स्टडी 1 है एम्प्लॉय से रिलेटेड और स्टडी 2 है जिसमें सुपरवाइजर भी शामिल है। ठीक है, स्टडी 2 में दोनों शामिल हैं, स्टडी 1 में सिर्फ एम्प्लॉय है। 500 एम्प्लॉय लिए, उसमें 3 इन्होंने स्केल यूज किए। सबॉर्डिनेट इंटरपर्सनल डेविएंस, इसका एक स्केल, सुपरवाइजर नेगेटिव इमोशन का और एब्यूजिव सुपरविजन का, और सिर्फ मीडिएशन चेक किया। 500 एम्प्लॉयज हैं, उसके बेस पे काम किया। यहाँ पे इन्होंने 3-4 कंट्रोल वेरिएबल लिए हैं, एज, जेंडर, पर्सन का, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में टेन्योर, और उस सुपरवाइजर के साथ कितना टेन्योर है। 4 वेरिएबल ये हैं और 3 वेरिएबल हो गए हमारे मेन। 7 वेरिएबल लेकर ये स्टडी 1 कंडक्ट की। फिर क्या किया, एक दूसरे बिल्कुल अलग कंटेक्स्ट में नए लोग लिए, एम्प्लॉय 195 के करीब। उनसे कहा कि अपने बॉस से भी लेकर आइए रिजल्ट। कुछ ने नहीं जवाब दिया तो 175 का पेयर मिल गया, एम्प्लॉय का और सुपरवाइजर का। अब यहाँ पे स्टडी 2 में ये जो था सबॉर्डिनेट इंटरपर्सनल डेविएंस, ये सुपरवाइजर ने भरा। सबॉर्डिनेट का सिटीजनशिप बिहेवियर, ये भी सुपरवाइजर ने भरा। सुपरवाइजर का खुद का नेगेटिव इमोशन, ये भी सुपरवाइजर ने भरा। और एब्यूजिव सुपरविजन, ये एम्प्लॉय ने भरा। और यहाँ पे 2 अलग से वेरिएबल लिए हैं, कंसेंटिवनेस और टास्क परफॉर्मेंस। एक एम्प्लॉय ने भरा और टास्क परफॉर्मेंस सुपरवाइजर ने भरा। तो टोटल वेरिएबल देखें, 1, 2, 3, 4 और 4 हमारे शायद यहाँ पर थे कंट्रोल वेरिएबल, 8 और 2 थे स्टडी 2 के कंट्रोल वेरिएबल, यानी 10 वेरिएबल पे काम किया है इन्होंने। पेपर लिखने का तरीका, पहले इन सारे कंसेप्ट्स को डिफाइन किया। हाइपोथेसिस 1, इंटरपर्सनल डेविएंस का सुपरवाइजर के नेगेटिव इमोशन पे क्या फर्क पड़ता है, यह हाइपोथेसिस 1 रहेगी। नेगेटिव इमोशन का एब्यूजिव सुपरविजन पे क्या फर्क पड़ता है, हाइपोथेसिस 2। नेगेटिव इमोशन इन दोनों को मीडिएट करता है, हाइपोथेसिस 3। सबॉर्डिनेट सिटीजनशिप बिहेवियर इस रिलेशन को मॉडरेट करता है, हाइपोथेसिस 4। और ये मॉडरेटेड मीडिएशन भी इसको इफेक्ट करता है, दैट इज हाइपोथेसिस नंबर 5। तो एक बार क्विकली ग्लांस कर लेते हैं। ये सारे इन्होंने एक्सप्लेन किया। कंसेप्ट्स क्या हैं, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, हाइपोथेसिस पे लिखने के बाद हाइपोथेसिस 1 डेविएंस से पॉजिटिवली एसोसिएटेड है नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव इमोशन एसोसिएटेड है सुपरविजन से। थर्ड हो गया नेगेटिव इमोशन मीडिएट करता है दोनों के रिलेशन को। देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, टू द पॉइंट सारी चीजें। फोर्थ, सबॉर्डिनेट ओसीबी मॉडरेट करता है इस रिलेशन को और ये मॉडरेटेड मीडिएट करता है इस रिलेशन को। 5 हाइपोथेसिस, टोटल वेरिएबल 4। फिर इन्होंने कहा कि हमने 500 एम्प्लॉय के साथ काम किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। अब ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में लिखा है, द डाटा वाज कलेक्टेड एट 2 टाइम पीरियड, T1 टाइम पीरियड पे, मेजर ऑफ इंटरपर्सनल डेविएंस एंड डेमोग्राफिक। देखिए, सिर्फ इंटरपर्सनल डेविएंस आईडीवी लिया है इन्होंने और डेमोग्राफिक ले लिया, दैट्स परफेक्ट। आपका जो कंट्रोल वेरिएबल थे, जेंडर, एज, इस टेन्योर कितना है ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर के साथ, वो इंफॉर्मेशन ले ली है। एट टाइम T2 अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लेटर, उनमें से सुपरवाइजर नेगेटिव इमोशन जो मीडिएटर है और एब्यूजिव सुपरविजन जो कि हमारा इस मॉडल में मीडिएटर और डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनको लिया गया। तो सबसे पहला तो एक टाइम पीरियड पे इंडिपेंडेंट को लिया, एक पे मीडिएटर और डिपेंडेंट को लिया, ऐसे लिखना है आपने। और ऑब्वियसली इसमें हो सकता है कि इसमें कितने रिस्पॉन्स रेट थे, दूसरे पे कम आ जाए तो रिस्पॉन्स रेट गिर गई
328 थे जिसमें से 267 ने दोबारा रिप्लाई किया और 262 के यूजेबल थे, वो सारा रहेगा इस चीज़ का, राइट। जितने भी हायर एंड के जर्नल हैं फ्रेंड्स, इनके अंदर रेयरली ऐसा होता है कोई ये कहे कि जी मैंने अपना स्केल बनाया और फिर काम किया, बहुत रेयरली। मैक्सिमम केस में एक स्टैंडर्डाइज स्केल देते हैं। जैसे इंटरपर्सनल डेविएंस के लिए बेनेट एंड रॉबिन्सन का स्केल लिया, सुपरवाइजर नेगेटिव इमोशन के लिए पेनेस एक्स का लिया है, ये क्लार्क का वाटसन का जो T2 टाइम पे लिए, T2 टाइम के ऊपर टैपर्स का यहाँ पर है एब्यूजिव सुपरविजन का, उसको यूज किया। हर एक का ये देते हैं कि स्केल क्या था, कितने, ये 7 पॉइंट स्केल पे है, ये भी 7 पॉइंट स्केल पे है, ये कितने पे है, 7 पॉइंट स्केल पे है, और तीनों 7 पॉइंट पे लिए हुए उन्होंने, ओके। लेकिन कॉमन मेथड बायसनेस के लिए T1 T2 अलग अलग टाइम पीरियड पे इनको टेम्पोरल सेपरेशन कर दिया है। कंट्रोल वेरिएबल तो सिंपल मेजर कर लिए। जो रिजल्ट थे वो इन्होंने प्रोसेस मैक्रो यूज़ किया, और प्रोसेस मैक्रो यूज़ करके मीडिएटर का के ऊपर इंडिपेंडेंट का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, और डिपेंडेंट पे मीडिएटर और इंडिपेंडेंट का इफेक्ट है, तो पार्शियल मीडिएशन यहाँ पर हो गया। नाउ स्टार्ट स्टडी 2। स्टडी 2 में इट वाज कंडक्टेड टू रेप्लिकेट एंड एक्सटेंड द फाइंडिंग ऑफ स्टडी 1। अपने ही काम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि स्टडी 2 के अंदर पहले में इन्होंने डाटा एम्प्लॉय से लिया था, अब हमने ऑथर्स ने एम्प्लॉय और उनके सुपरवाइजर सबसे लिया है, और बहुत अलग अलग मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, नेचुरल रिसोर्स, हॉस्पिटलिटी, देखें कितना बड़ा इनका फोकस है। हम बात कर रहे हैं इनका एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे अब अलग अलग से भरवाया गया है डाटा। एम्प्लॉय से भरवाया गया है एब्यूजिव सुपरविजन और कंसेंटेंस, जो कि है डिपेंडेंट कंट्रोल वेरिएबल। सुपरवाइजर से भरवाया गया है सबॉर्डिनेट इंटरपर्सनल डेविएंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेगेटिव इमोशन खुद का, सुपरवाइजर का खुद का, ओके, मीडिएटर है। सबॉर्डिनेट OCB मॉडरेटर है, और सबॉर्डिनेट टास्क परफॉर्मेंस जो कि अनदर कंट्रोल वेरिएबल है। 199 के करीब इन्होंने लिए, 195 से डाटा मिला, 175 जो पेयर सारा मिला, जो दोनों के मिले, उनको इन्होंने रिटेन किया। अब बात आती है क्वेश्चन, पहले इनके मेजर और देख लें। इंटरपर्सनल डेविएंस का ये इन्होंने सुपरवाइजर ने भरा है कि बेनेट और रॉबिन्सन का वही स्केल। सबॉर्डिनेट OCB का मूरमैन और ब्लैकले का है ये स्केल। सुपरवाइजर नेगेटिव इमोशन का पेनिस, वही वाटसन और का स्केल है ये। एब्यूजिव सुपरविजन का पहले वाला ही एम्ब्रोस का शॉर्ट एंड स्केल है। एक और चीज़ यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, कंट्रोल वेरिएबल इन्होंने लिए एडिशनल टेन्योर को, तो ये लिया ही जो पहले में लिए थे, एज, जेंडर वगैरह। एक रिव्यूअर ने कहा कि OCB कंटेन्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर मोर लाइकली टू गेट वी टू द OCB और डेविएंट बिहेवियर, तो इसलिए एक और कंट्रोल वेरिएबल एम्प्लॉय कंसेंटेंस ये भी लिया है। दिस इज इंटरेस्टिंग, मतलब इसका मतलब कि फर्स्ट में नहीं लिया, शायद रिव्यूअर के ने सजेस्ट किया होगा तब उसको लिया है, ओके। और कंट्रोल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टास्क परफॉर्मेंस, इस बारे में स्टडी 2 के 2 कंट्रोल वेरिएबल है, और पहले वाले तो है ही हैं 6। फिर इन्होंने प्रोसेस मैक्रो यूज़ किया, और मीडिएटर के ऊपर इंडिपेंडेंट का रिलेशन है, डिपेंडेंट पे मीडिएटर इंडिपेंडेंट दोनों का रिलेशन है, और इसी तरह से मीडिएटेड मॉडरेशन के जो इंटरेक्शन इफेक्ट है उसका इन्होंने दिखा दिया है। ग्राफ आ गया है इंटरेक्शन का, और फिर इसका डिस्कशन पार्ट आ गया। सो बेसिकली देखिए, आप जब भी अपनी स्टडी प्लान करें, सो दिस कैन बी वन वंडरफुल मेथड। अब आते हैं कि SPSS में डाटा एंट्री हम कैसे करेंगे। देखिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेट्स अज्यूम मैं आपके पास आता हूँ, आपसे और आपके बॉस से, 2 की बात हो रही है। लेट्स से आपका नाम है X, तो मैंने X से डाटा लिया, 5 क्वेश्चन लिए, 5 कॉलम आ गए, और फिर मैंने आपके बॉस से कहा X के बारे में आप ये 5 बातें बताओ, तो जो आपकी लाइन है ना, रो, उसी रो में 5 और आगे आ जाएंगी जो बॉस देंगे। डाटा एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारे सोर्सेज अलग अलग हो गए हैं। बॉस से पूछा आपके बारे में, इसका मतलब है पेयर पे काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि एक एम्प्लॉय से तो उसके बॉस ने एम्प्लॉय के बारे में ही बताया, इसलिए उसी रो के अंदर डाटा एंट्री चलती जाएगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, एनालिसिस सब कुछ वही है, लेकिन रिसर्च डिज़ाइन का फ़र्क आ गया यहाँ पे। तो रिसर्च डिज़ाइन में अब देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल स्टडी एक इन्होंने ऑथर्स ने यहाँ पे दी है, और बड़ी नीट एंड क्लीन, टू द पॉइंट। सारे जो हाई एंड के जर्नल्स हैं उनमें आपको बहुत टू द पॉइंट लिखना होता है कि क्या वेरिएबल है, कौन सी हाइपोथेसिस है, मॉडल क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे किस किस से आपने भरवाया, बायसनेस को दूर करने के लिए आपने क्या किया।
तो इन्होंने अलग अलग सोर्सेज लिए हैं और 2 स्टडी करवाई हैं, और उनके अंदर भी पहली स्टडी में भी टेम्पोरल सेपरेशन है. सो दिस इज द वे इट शुड बी रिटन. एक बहुत ही वंडरफुल पेपर, और गुड थिंग इज ऑथर्स ने इसको शेयर भी किया हुआ है, तो आप इसको एक बारी प्लीज़ रिसर्च गेट से डाउनलोड करें और इसको पढ़ें एक बारी. वन ऑफ द वेरी वंडरफुल पेपर, बहुत अच्छा लिखा है. सो वी कैन स्टॉप हियर. थैंक यू.